जुड़ें और जुड़ें। बड़ी अशांति है संसार में। देखो जगन्नाथपुरी आए तो ऐसा लग रहा है कि घर पे कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, यही मस्त है। आपको कितनी याद आ रही है वो आप जाने, पर सब भूल गया। ये पुरी का प्रताप है। आज हम दर्शन कर रहे थे तो भगवान जगन्नाथ जी का शमशान घाट भी है पास में, मंदिर के पास। वहां पर भगवान बलराम जी, सुभद्रा जी और जगन्नाथ भगवान तीनों को शमशान घाट है तो गड़ाया जाता है, गड्ढा खोद के दफनाया जाता है। हर जब भी 2 आषाढ़ आते हैं, 3 साल में एक बार पुरुषोत्तम महीना आता है ना, पुरुषोत्तम महीना आता ना। अभी 2015 में ठाकुर जी बदले, 2015 में था, अब 15 के बाद करीब 2030 के लगभग है। अब जब हो राम जाने, जब 2 आषाढ़ आएंगे। अभी जब 2 आषाढ़, क्योंकि कभी कभी 2 जेठ होते हैं, कभी कभी 2 सावन होते हैं, कभी कभी 2 भाद्रपद, कभी कभी सब 2 होते हैं। जब आषाढ़ 2 होते हैं तब, और जिस वृक्ष की नीम का वृक्ष होता है जिस पे ठाकुर जी बनते हैं, और उस नीम पर एक विशेष बात होती है कि पहले पंडित जी जाते हैं देखने, मुआयना करने कौन सा नीम है। जिस नीम के पीछे, जिस नीम के वृक्ष के नीचे सांप हो, शंख और चक्र का निशान नीम पे हो, पास में नदी या शमशान हो, ऐसे 11 चीजों की पहचान करते हैं। जब 11 चीज प्राप्त हो तब फिर उसी वृक्ष को काटकर, सोने की कुल्हाड़ी से काटकर उसे गाड़ियों में रखते हैं, लाद कर लाते हैं। और शंख और चक्र, अब देखिए दुनिया में लाखों वृक्ष होंगे पर किसी में शंख चक्र नहीं होता, वो एक ही वृक्ष होता है। और इस बार बन गया, अब फिर वो वृक्ष कहाँ होगा वो किसी को नहीं पता। वो तो जब समय आएगा तब वो अपने आप चिन्हित हो जाएगा। मतलब ये पूरी संरचना भगवान स्वयं ही करते हैं अपने लिए। उन्हें बनाने वाला, अच्छा कहते हैं कि पुराने ठाकुर जी के जो पंडित जी मूर्ति तो बन जाती हैं पर हृदय परिवर्तन करते हैं। इस मूर्ति का हृदय उठा के इस मूर्ति पर डालते हैं, ताजी मूर्ति पे। तो जो पंडा मूर्ति पर डालता है उसकी आंख और कान बंद होते हैं, और वो पंडा जो हृदय परिवर्तन करता है वो सबसे बूढ़ा पंडा चुना जाता है, क्योंकि हृदय परिवर्तन जो पंडा करता है वो 4 महीने के भीतर समाप्त हो जाता है। इसलिए सबसे बूढ़े पंडे को चुना जाता है। ये परंपरा लाखों साल से चल रही है, आज भी चल रही है, आगे भी चलती जाएगी। 5000 साल तो हो ही गए, 5500 साल कलयुग को आए, लेकिन ये मंदिर इस कलयुग में नहीं बना। क्योंकि इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार ये रोज बदल जाते हैं। ऐसे कलयुग भी बदल जाता, कलयुग बदला फिर सतयुग आया, फिर द्वापर, फिर त्रेता, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ऐसे चलता रहता है। तो किसी और कलयुग में ये मंदिर बनाया, मतलब किसी और युग में, सतयुग में बनाया गया था, और कितने युगों के बाद चल रहे हैं। रामचरितमानस में 4 रावण की चर्चा है। कितने रावण? पढ़ के देखिए, बालकांड में लिखा है। राम तुलसीदास जी लिखते हैं, एक रावण वो जो जालंधर, तुलसी का पति, वृंदा, तुलसी चढ़ती ना ठाकुर जी को, तुलसी के नाम था वृंदा, वृंदा का पति जालंधर, वो जालंधर इस जन्म में मरकर दूसरी बार रावण बना। एक रावण की चर्चा रामचरितमानस में जालंधर की मिलती है। एक चर्चा मिलती है कि जय और विजय भगवान शिव के पार्षद, भगवान शिव के गण, जिनको नारद जी ने श्राप देकर शिव के गण थे, उनको श्राप देकर नारद जी ने कहा तुम राक्षस हो जाओ, वही रावण बने।
एक बार जय और विजय को सनकादियों ने श्राप दिया था, जाओ तुम 3 जन्म के लिए राक्षस हो जाओ। तो हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल और दंतवक्र 3 बार उन्होंने राक्षस योनि पाई। और चौथा रावण प्रताप भानु। आप रामचरितमानस पढ़ते हैं कि नहीं? प्रताप भानु नाम का राजा था, बड़ा सज्जन था, पर लोभ आ गया तो श्राप मिल गया, तो वो प्रताप भानु रावण बना। तो प्रताप भानु नाम का जो रावण था, उस रावण को मारने भगवान श्री राम प्रकट भये। और एक रावण जो पहले था उसको मारने भी, देखिए होता क्या है, भगवान की जो लीलाएं हैं ना वो नित्य हैं, वो कभी बदलती नहीं है। भाई आपने अपने बचपन में राम लीलाएं देखी कि नहीं? गांव गली मोहल्ले में देखी है? देखी कि नहीं? उस पर क्या देखा आपने? उस पर ये देखा कि एक रामलीला आई, बोले हमारी सीता नहीं आ पाई तो जरा गांव की किसी छोरी को सीता बना दो। तो उठाया, श्रृंगार किया, बिठा दिया, कौन बन गई? सीता। भाई राम नहीं आ पाए हमारे, तो इसमें से कोई अच्छा बच्चा हो, आओ, अच्छा तुम अच्छे हो, आओ, बिठा दिया। क्या बन गए? जय हो जय सीताराम से। जिनका कोई लेना देना नहीं था उसे राम बना दिया, और हम लोग उसी राम के रूप में देखते हैं। भाई हमारा रावण थोड़ा बीमार चल रहा है, तुम थोड़ा रावण की भूमिका अदा कर दो, किसी को रावण बना दिया। तो राम लीला तो वही है, पर पात्र बदल गए। आपके दादा परदादा ने भी रामलीला देखी होगी, तो रामलीला तो वही देखी है, लेकिन पात्र अलग थे, है ना? आपने भी रामलीला देखी है। भाई टीवी पर रामानंद सागर जी की रामायण पहले देखी होगी, रामानंद सागर कृत रामायण, उसके पात्र अलग थे। फिर एक बीच में रामायण आई, उसके पात्र अलग थे। फिर अभी तीसरी रामायण आई, तो रामायण तो वही है। रावण भी था, उसमें सीता भी थी, रावण भी था, मंदोदरी भी थी, सब वही थे, नाम वही था, लेकिन रूप अलग थे। ऐसे ही तब कोई और रावण था, फिर कोई और रावण, हाँ भगवान वही थे। हर युग में आए, कभी बैकुंठ से चलकर आए तो कभी गोलोक धाम से आए। राम भी नारायण भी अलग अलग स्थान से आते हैं, जानते हैं? कभी गोलोक धाम वासी राम आते हैं, कभी बैकुंठ धाम वासी राम आते हैं, कभी नारायण स्वयं आदि नारायण स्वयं क्षीर सागर वाले राम आते हैं, विष्णु जी राम बनकर आते हैं, तो कभी जगन्नाथ भगवान ही राम बनकर प्रकट होते हैं और वो लीलाएं करते हैं। तो कभी रामेश्वरम राम बनकर प्रकट होते हैं और वो राम की लीलाएं अदा करते हैं, तो कभी बद्रीनाथ राम बन के प्रकट होते हैं और वो राम की लीलाएं। तो ये युग तो चलते आ रहे हैं, अनादि अनादि हैं ये। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार चतुर्युग बीत जाते हैं, और ऐसे ब्रह्मा जी की 50 साल की उम्र हो चुकी है। ये 24वां कलयुग चल रहा है। पंचांग देखेंगे सब पता चलेगा। ये कौन सा मनवंतर चल रहा है? वैवस्वत मनवंतर चल रहा है ये, और वैवस्वत मनवंतर में ये 24वां कलयुग चल रहा है। कौन सा कलयुग? 23 कलयुग बीत चुके हैं, 23 सतयुग बीत चुके हैं, सतयुग त्रेता द्वापर 23वां। ब्रह्मा जी की इतनी उम्र हो चुकी है, 50 साल के बूढ़े हो गए ब्रह्मा जी, 50 साल और जिंदा रहेंगे। इसके बाद फिर ब्रह्मा जी बदल जाएंगे। फिर कौन बनेगा ब्रह्मा जी? फिर हनुमान जी ब्रह्मा पद संभालेंगे जब ब्रह्मा जी पूरे हो जाएंगे। अभी पुरंदन नाम का राजा जो है वो इंद्र बना हुआ है। आगामी मनवंतर में राजा बलि 3 पग भूमि, वो वाले बलि जिसने वामन भगवान ने, वो राजा बलि अभी पाताल के राजा हैं। आगामी मनवंतर में राजा बलि इंद्र बन जाएंगे। फिर ये इंद्र, छुट्टी तुम्हारी, जाओ गोबर के कीड़े बनो। शास्त्रों में लिखा है कि इंद्र को भी गोबर का कीड़ा, गोबरीला, गोबर जानते, गोबर के कीड़ा बनना पड़ता कभी कभी। भाई पुण्य जब तक था, पैसा मेरे पास था, मैंने खूब 5 स्टार होटल, खूब ऐशो आराम किया, पर पैसा समाप्त हो गए तो भैया कटोरा लेके घूमना पड़ेगा कि नहीं? तो इंद्र की भी यही हालत होती, जब तक तुम्हारा पुण्य है ऐश करो, आराम करो, पुण्य खत्म, आओ गोबर का कीड़ा बनो। तो ये मानव का तन केवल अपना पुण्य इकट्ठा करने के लिए मिला है। जितना कर लोगे उतना सुख पाओगे, इसलिए हर पल का सदुपयोग करना चाहिए। आगामी मनवंतर में राजा बलि इंद्र पद संभालेंगे और हनुमान जी ब्रह्मा बनेंगे। अजर अमर गुर निधि सुत हूँ,
करहूँ बहुत रघुनायक छहूँ। तो हनुमान जी को तो सीता मैया ने वरदान दे तुम अजर अमर रहो, तो हनुमान जी को भगवान ने अब तुमको ब्रह्मा बना देते हैं। पुराने कार्यकर्ता हो गए ना, बड़ा पद दे दिया। देखा पार्टियों में ऐसे होता, पुराना कार्यकर्ता बड़ा पद दे दिया। तो भगवान भी देखते पुराना कार्यकर्ता कौन है, हनुमान जी पुराने कार्यकर्ता हो गए, तो इनको ब्रह्मा जी बनाएंगे। आपको भी कुछ बनना है? हमें तो बना दिया ठाकुर जी, मनुष्य बना दिया, जगन्नाथ धाम दे दिया, इससे बड़ा क्या चाहिए। हम संतुष्ट, और जो लायक समझेंगे देते रहेंगे, देते रहेंगे। बड़ी अद्भुत महिमा है। तो ये मंदिर जो है जगन्नाथ भगवान का, ये तो युगों का भी जब पता नहीं था तब भी ये था। कई युग बीत गए, कई साल बीत गए, ये कहूं तो बहुत छोटा लगेगा। कई युग बीत गए, युग युग। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युग युग। अच्छा, आपका घर, उस घर में किचन अलग होती है, रसोई। अच्छा, जहां रसोई होती है वहीं तो नहीं सोते ना आप लोग, बेडरूम अलग होता है। अच्छा, जहां बेडरूम होता है वही तो नहीं वार्तालाप होती है ना, हॉल अलग होता है, डाइनिंग रूम अलग होता है। एक सिस्टमैटिक घर बनाए ना तो सब चीज अलग अलग होती है। ये नहाने का रूम है, लेट बाथ है, ये सोने का रूम है, ये खाने का रूम है, ये बैठने का रूम है, ये टहलने के लिए हमने थोड़ी सी जगह छोड़ रखी है ना, ये पूरा घर। ऐसे पूरा भारत भगवान नारायण का घर है। क्या है? अच्छा, आप ना वास्तु जानते हैं? वास्तु, वास्तु के हिसाब से रसोई कहाँ होनी चाहिए? आग्नेय कोण में। आग्नेय कोण किसको कहते हैं? आग्नेय कोण कहते हैं पूरब और दक्षिण का जो कोना होता है ना, पूरब और दक्षिण का जो कोना है उसे क्या कहते हैं? आग्नेय कोण। तो आप अपने मैप पे देखिए, ये जो जगन्नाथपुरी है ना, ये जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ भगवान की रसोई है ना, ये बिल्कुल आग्नेय कोण में, आग्नेय कोण में भगवान की रसोई है। तो भगवान को जब खाना होता है तो वो जगन्नाथ आते हैं और प्रेम से खाते हैं। काम बड़ा है ना तो खाना भी बड़ा। फिर भगवान का मन हुआ, चलो आपके घर में पूजा रूम है कि नहीं? तो जहाँ किचन है वहीं तो पूजा नहीं होगी ना, थोड़ा आप सिस्टमैटिक बनाए होंगे। तो भगवान खाने जगन्नाथपुरी आते हैं, पर ध्यान लगाना है, भगवान को शांति का अनुभव करना है, ठंडा होना है। तो चलो उत्तर दिशा में। कहाँ? उत्तर दिशा में कौन सा धाम है? बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ बनकर, जगन्नाथ बनकर खाते हैं और बद्रीनाथ बनकर के ध्यान करते। किसका ध्यान कर रहे हो? तुम तो भगवान हो, भक्तों का ध्यान कर रहे हैं, अपने भक्तों का ध्यान कर रहे हैं। हाँ? अब ध्यान व्यान हो गया, ध्यान में बैठे रहोगे, 6 महीना हो गए, पट बंद हो गए, चलो निकलो बाहर। अब कहाँ जाएंगे? अब भाई ध्यान व्यान हो गया है, चलो थोड़ा ध्यान व्यान कर लिए, थोड़ा गर्मी अब आई, थोड़ा नहा लेते। तो नहाने के लिए भगवान गए दक्षिण, क्योंकि ठंडे पानी में नहाओ तो वहां नहाओ जहां थोड़ा गर्म हो, गर्म शरीर रहेगा और ठंडा पानी मिलेगा तो आनंद आएगा। और पहले से ठिठुर रही हो ठंडा पानी तो कोई नहाएगा? तो दक्षिण में गर्मी है और वहां पर पानी बढ़िया है। तो फिर भगवान रामेश्वरम बन करके और वहां खूब डुबकियां लगाते, स्नान करते, इसलिए वहां स्नान की महिमा है। अब स्नान हो गया भगवान का दक्षिण में और ध्यान लगाने आ गए भगवान उत्तर में, खाने आ गए भगवान पूरब में। अब भाई खा लिया, ध्यान कर लिया, नहा लिया, सब हो गया। अब क्या करें? थोड़ा कहाँ जाओ? पश्चिम में जाओ, द्वारिका नाथ बन करके आराम करो, बढ़िया रजाई ओढ़ करके। तो ये पूरा भारत भगवान का घर है। इसमें डाइनिंग रूम है, इसमें किचन है, इसमें बेडरूम है, इसमें हॉल है, इसमें पूरा सिस्टम है। हाँ,
अब सो लिया, अब थोड़े नींद खुल गई, क्या करें, थोड़ा वॉक करके आते, थोड़ा घूम के आते हैं, टहल के आते हैं, बात करके आते हैं, थोड़ा नाचने का मन कर रहा है, जरा म्यूजिक स्टार्ट करो। तो भगवान फिर बोले नाचने कूदना हो, जरा झूमना हो, तो चलो फिर भगवान का वॉकिंग रूम है, वॉकिंग एरिया है वृंदावन। वृंदावन आए और वहाँ प्रेम से लीलाएं करी थोड़ा भगवान ने। आओ जरा झूमते हैं, जरा हम सो लिए हैं, जरा नींद खुल गई जल्दी, जरा झूम लेते हैं। हाँ, फिर हमें जरा लगा कि नहीं नहीं हमारे भगत आए हैं, जरा हम सत्संग कर लें, ज्ञान दे दें। तो फिर ज्ञान देने भगवान काशी पहुंच गए और विश्वनाथ बनकर ज्ञान देने लगे। सुनो, ये सही है और ये गलत। तो ये भगवान का अलग अलग ये सत्संग हॉल है। देखो यहाँ भी तो है ना, खाना हो तो नीचे, सत्संग करना हो तो ऊपर, रूम आपके सबके अलग अलग है और उसमें रूम में फिर सिस्टम अलग है। फिर कोई डिसीजन लेना हो, निर्णय लेना हो, तो फिर राम जी कनक बिहारी बनकर अयोध्या चले जाते हैं। आओ अब जरा हम अयोध्या में मिलेंगे तुमको, कनक बिहारी बनकर। तो भगवान का ये पूरा घर है, कभी वहां कभी यहाँ, किसी रूप में वहां, किसी रूप में यहाँ, और यहाँ वहां भगवान का काम चलता रहता। एक पग रखा तो दक्षिण आ गया, एक पग रखा तो पूरा आ गया। तो भगवान जगन्नाथ बनकर भोजन करते हैं, इसलिए यहाँ भोजन करने और कराने की बड़ी महिमा। यहाँ आने के बाद भोजन जरूर कराना चाहिए। अन्न का दान पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जगन्नाथपुरी में ही अन्न का दान होता है। जगन्नाथ भगवान के मंदिर में छोटा सा वो एकादशी का देखा है आपने? मुंह भर दिख रहा है, हाथ पांव तो सब बंधे हैं। ये क्यों हुआ एकादशी के साथ? एकादशी सबसे श्रेष्ठ व्रत है। जिसने एकादशी नहीं की वो चांडाल है, वो उसका हृदय कभी पवित्र नहीं हो सकता जिसने एकादशी का व्रत नहीं किया। जगन्नाथ भगवान के मंदिर में भात का भोग लग रहा था, तो एक पत्तल पर कुत्ता चाट रहा था। भात, कुत्ता मिल गया होगा उसे, तो खा रहा था। तो कुत्ता खा रहा था तो ब्रह्मा जी को लगा प्रसाद खत्म हो रहा, मुझे नहीं मिलेगा। तो जिस पत्तल को कुत्ता चाट रहा था उसी पत्तल को उठाकर ब्रह्मा जी चाटने लगे। और जब ब्रह्मा जी चाटने लगे ना तो एकादशी हंसी आ गई। एकादशी, आहा, इतना बड़ा ब्रह्मा इतना कुत्ता की पत्तल चाट रहा है, कैसे ब्रह्मा हो तुम? ब्रह्मा जी ने कहा धीरे से बोलना, कहीं ये बात तुम्हारी भगवान ना सुन लें। ये जगन्नाथपुरी है एकादशी, यहाँ तो ब्राह्मण चांडाल कुत्ता कोई हो, प्रसाद कहीं भी हो, वो प्रसाद है मस्तक से लगाकर खाया जाता है। यहाँ ये भेदभाव नहीं है कि तुम्हारा जूठा और मेरा जूठा, यहाँ तो चांडाल का जूठा भी खा सकते हो, कोई दोष नहीं है। पूरी दुनिया में केवल जगन्नाथ मंदिर एक ऐसा है जहाँ जात पात का भी कोई भेदभाव नहीं। जूता सिलने वाले के साथ आप बैठकर खा सकते हैं, चांडाल के साथ बैठकर खा सकते हैं, मोची के साथ बैठकर खा सकते हैं, ब्राह्मण बड़ा ज्ञानी खा सकता है उसके साथ, उसे कोई दोष नहीं लगेगा। पाँव के नीचे चावल का दाना आ गया है और वो मोची के पाँव के नीचे आ गया हो, उस चावल के दाने को आप प्रसाद मस्तक पे लगा के खा सकते हैं। वो प्रसाद है, यहाँ भेद नहीं है, ये प्रसाद है जगन्नाथ भगवान का। और एकादशी जब हंसी तो भगवान बोले तुमको प्रसाद देखकर ऐसी भावना उत्पन्न हुई, चलो आओ। भगवान ने हाथ बांधे पीछे ऐसे और बोले यहाँ बैठो, उल्टी उल्टी बैठो। हाँ? तो जाना मत यहाँ से, तुम दुनिया के लिए होगी एकादशी, पर यहाँ तो एकादशी के दिन भी लोग प्रसाद पाएंगे चावल का और कोई दोष नहीं लगेगा उनको। एकादशी के दिन चावल में यमराज का वास होता है, एकादशी के दिन चावल में पापों का वास होता है, इसलिए एकादशी के दिन चावल तो नहीं खाना चाहिए। लेकिन वो मान्यता जगन्नाथपुरी मंदिर के भीतर वो मान्यता नहीं है, इसलिए एकादशी उल्टी लटकी है। भगवान ही यहाँ के नाथ हैं, भगवान जो नियम चलाएं वो नियम चलता है। यहाँ भगवान, आपको पता है 15 दिन के लिए साल में एक बार ये मंदिर बंद होता है। 15 दिन के लिए कोई दर्शन नहीं होता। क्यों? बोले भगवान को बुखार चढ़ती है, बुखार आती है।
बुखार आ जाती है। क्यों आती है बुखार? बोले जब गर्मी पड़ती है ना तो यहाँ भयंकर गर्मी होती है, तो स्नान पूर्णिमा बोलते हैं। यहाँ जेठ की पूर्णिमा होती है ना, उसको स्नान पूर्णिमा बोलते हैं यहाँ के लोग। उस पूर्णिमा के दिन ठाकुर जी को स्नान कराया जाता है, लेकिन वहां एक कुंड है, उस कुंड का जल बड़ा ठंडा है। तो उस कुंड पे स्नान जब ठाकुर जी कराते हैं ना, तो गर्मी से एकदम ठंडा जल मिला ना, तो शरीर का जरा संतुलन बिगड़ जाता है। फिर ठाकुर जी को बुखार आ जाती है, और बुखार आती है तो फिर 15 दिन के लिए ठाकुर जी बुखार पे रहते हैं। 15 दिन की बुखार मतलब ज्यादा बुखार है, तो 15 दिन बाद ठीक होते हैं? बोले नहीं, 15 दिन बाद ठीक नहीं होते। फिर कब ठीक होते हैं? फिर उसी बुखार में ठाकुर जी को द्वितीया के दिन यात्रा प्रारंभ होती है, और फिर जगन्नाथ भगवान अपनी माँ के पास जाते हैं मिलने। माँ देख बुखार आ गई है, जरा तू इलाज कर। तो फिर यात्रा निकलती है। और यात्रा क्यों निकलती है? क्योंकि एक बार भगवान श्री नारायण के, भगवान श्री कृष्ण के माथे पे दर्द हो गया था। ये कथा हमने पहले आपको कथा पे सुनाई थी, फिर दोहरा देते हैं। एक बार भगवान को ना दर्द हो गया था, सिर पे दर्द है। नारद जी बोले क्यों रो रहे हैं? आज बड़ा दर्द है। कैसे ठीक होगा? बोले कोई भक्त अपने चरणों की धूल उठाकर दे दे तो मैं लगाऊं, ठीक हो जाएगा। नारद जी आप ही दे दो धूल। ना, मैं नरक जाऊंगा अपने धूल दूंगा तो रुक्मणी से कहा, रुक्मणी जरा तुम अपने पांव की धूल दे दो। ना महाराज, मैं पत्नी हूँ, पति के मस्तक पर धूल लगाऊंगी, पाप लगेगा। सत्यभामा तुम दे दो। कालिंदी, लक्ष्मणा, कोई नहीं दिया। 16,108 पत्नियों ने मना कर दिया, हम अपनी धूल नहीं देंगे, हम नरक जाएंगे। कोई अपने पति को पत्नी अपने पांव की धूल क्यों देगी? अब भगवान रोने लगे, अब तो मेरा दर्द ठीक ही नहीं होगा। रोने लगे, रो रहे हैं भगवान। हाँ? उसी समय नारद जी बोले आप ही बताएं प्रभु कौन दे सकता है? बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े समाधि वाले मना कर रहे थे। तब नारद जी से भगवान ने कहा जरा वृंदावन चले जाओ, और वृंदावन में मेरी गोपियों की रज लेकर आओ, उनके चरणों की। भगवान नारद जी वृंदावन गए, और गोपियों ने पूछा मेरे प्रभु कैसे हैं? बोले भगवान की हालत ठीक नहीं है, सिर पे दर्द है। गोपियां अपने चरणों की रज उठा उठा कर देती हैं। प्रभु नारद जी ले जाओ, भगवान के मस्तक पर लगा देना। नारद जी बोले तुम्हें डर नहीं लगता? नरक जाना पड़ेगा। गोपियां बोली प्रभु एक जन्म क्या, लाखों जन्म नरक में गुजारना पड़े तो गुजार लूं, पर भगवान को कष्ट में नहीं देख पाऊं, नहीं देख सकूं एक मिनट का। तो वही सिर का दर्द, वही बुखार आज भी भगवान जगन्नाथ को होती है। और जब रथ यात्रा निकलती है तो भक्तों की पगधूल उड़ती है और भगवान के मस्तक पर लगती है, और भगवान फिर ठीक होते हैं, स्वस्थ होते हैं। वो रथ यात्रा क्यों निकलती है? इसलिए कि भगवान बाहर निकलकर अपने भक्तों को देखें, और भक्तों के चरणों से उड़ती हुई रज भगवान के मस्तक पर पड़े तो भगवान का दर्द ठीक हो जाए, बुखार ठीक हो जाए। इसलिए सृष्टि का मुआयना करने के लिए भी भगवान निकलते हैं, और अपनी बुखार उतारने के लिए भी भगवान निकलते हैं। इसलिए यात्रा निकाली जाती है जगन्नाथ भगवान की। फिर जब भगवान जगन्नाथ जी यात्रा के लिए निकलते हैं ना, तो लक्ष्मी जी गुस्सा हो जाती है। फिर चले गए अपनी बहन को लेके, हमें तो ले ही नहीं गए। बहुत फिर लक्ष्मी जी ने दरवाजा बंद कर लेती, आना मत, अब वहीं रहो अपनी माँ के पास, अपनी बहन के साथ घूमो, बंद। फिर भगवान आए, सुनो लक्ष्मी दरवाजा खोलो। नहीं खोलेंगे, तुम बहन को लिए घूमते हो, हमें तो ले नहीं गए। सुनो हम तुम्हें बाद में घुमाने ले चले। बाद में? कब? अभी तो हम 9 दिन के लिए गए थे, फिर हम तुम्हारे साथ ना 15 दिन रहेंगे, 15 दिन तुमको घुमाएंगे। 16 दिन। तब फिर आप लोग तो ये जानते हैं कि ठाकुर जी की रथ यात्रा एक बार निकलती है,
लेकिन एक गुप्त रथ यात्रा भी है जो केवल लक्ष्मी के साथ भगवान उनको पूर्ण करने के लिए, क्योंकि वो नाराज रहती हैं, परेशान चलती रहती हैं, तो भगवान उनसे कहने के लिए कि चलो मैं तुमको, फिर 16 दिन के लिए 4 मंदिर हैं, तो भगवान 4 दिन सब जगह लक्ष्मी को लिए घूमते हैं और उनको सैर कराते हैं, चलो अब तुम नाराज मत रहो। फिर भगवान उनके साथ, फिर लक्ष्मी जी भगवान की गोद में बैठती हैं, तो आज भी भगवान की गोद में लक्ष्मी जी बैठी हैं। फिर जब रथ यात्रा आती है ना, फिर भगवान सोने का श्रृंगार करते हैं, तो भक्त लोग देखते हैं अरे भगवान ने तो खूब सोना पहन रखा है। तो पहले तो बड़ा प्रेम जागता है भगवान को देखकर, और जब भगवान सोने में सजे रहते हैं ना, तो भक्तों को लगता है यार भैया देखो भगवान भी तो सोने के पीछे घूम रहे हैं, मायापति हैं, अब हमें भी करना चाहिए कुछ सोने वोने की व्यवस्था। तो फिर भक्त फिर निकल जाते हैं। यात्रा हुई, जब जगन्नाथ भगवान की यात्रा होती है तो लाखों नहीं, लाखों से अधिक भीड़ होती है, कई लाख। वो जो बड़ा रोड है ना, वो जगन्नाथ मंदिर के सामने का इतना बड़ा, पूरा पब्लिक से सिर ही सिर दिखते हैं। इतने भक्त अब जाने को तैयार नहीं होते, अब हम प्रभु आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। भगवान बोले राम राम, तुम इतने यहीं पड़े रहोगे तो फिर व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। तब फिर भगवान सोना पहन के निकलते हैं, और जब सोना भक्त देखते हैं, आहा भगवान सोने से ढके हैं, हमें भी सोना कमाना चाहिए, फिर उनके अंदर लोभ जागता है, और लोभ जागता है तो सब भाग जाते हैं काम धाम करने के लिए। बड़ी अद्भुत महिमा है जगन्नाथ भगवान। ऐसे जगन्नाथ भगवान जो भक्तों की धूल पाने निकलते हैं, इतना प्रेम है भक्तों से, उनके चरणों में बैठना परम सौभाग्य है हम सभी का। परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, जिससे जल्दी मरना हो उसे क्या करना चाहिए? सुखदेव जी कहते हैं बस एक ही काम करना चाहिए, भगवान नाम जपना चाहिए। सृष्टि का व्याख्यान श्री ब्रह्मा जी कैसे प्रकट भय, नारायण से नाभि से कमल निकला, प्रकट भय श्री सुखदेव जी ने पूरा विस्तार वर्णन किया। अब भगवान का मधुर स्वभाव कह रहे हैं श्री सुखदेव जी। जब भगवान पांडवों के शांति दूत बनकर कौरवों के पास गए, दुर्योधन पांडवों को कम से कम 5 गांव तो दे दो, झगड़ा मत करो, रहने को 5 गांव। दुर्योधन बोला 5 गांव क्या, मैं सुई की नाव के बराबर जगह भी देने को तैयार नहीं, मैं नहीं दे सकता। लो भैया